जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता और शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, इसलिए हर काम तकदीर पे डाला नहीं जाता। कैसे बच्चे, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 बेहतरीन वीडियो है, पहली वीडियो है पार्ट 1। इसका मतलब ये है कि दूसरी वीडियो भी आएगी, ठीक है। इसमें आपको सिखाने वाले हैं बेहतरीन ट्रिक के साथ में कैसे निकालेंगे ए बी सी, इट मीन्स ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कैसे निकालेंगे ट्रिक से सेकेंडों में, ठीक है। जैसे कि दे रखा है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, इस तरीके से दिया हो, चाहे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, माने कि चार अनुपात पूछ रहा हो, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ रहा हो, तब कैसे निकालेंगे ट्रिक से। तो ये इसमें देखेंगे 5 प्रश्न मैंने लिख रखे हैं। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न लिख रखे हैं। और इसमें जो है मैं आपको 4 प्रश्न कराऊंगा और 5वां प्रश्न जो है आपको होमवर्क दूंगा, उसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना होगा। तो देखेंगे, देखो पहला प्रश्न देखेंगे, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात बताइए। ऐसे प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको हम लोग बेहतरीन ट्रिक से निकालेंगे कुछ सेकेंडों में, ठीक है। तो आइए सीखते हैं। पहले प्रश्न का हल देखो, हल देखेंगे। पहला क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले ऐसे लिख लेंगे इस तरीके से ए बी सी। तो देखो जरा, ए अनुपात बी कितना दे रखा है 2 अनुपात 3, तो उसको ऐसे लिख लेंगे। बी सी कितना दे रखा है 4 अनुपात 5, तो 4 यहां लिख लेंगे, 5 यहां लिख लेंगे। देखो बेहतरीन तरीका है बिल्कुल। कैसे कराते हैं गुणा देख लो इधर। पहले तो ये पहला एरो, मैं एरो के साथ में सिखा रहा हूं। देखो पहला एरो तो ये है, ठीक है। 5 तियां 15। फिर देखो इधर ऐसे समझो फूल पत्ती बन रही है। इधर 4 तियां, ये दूसरा देखो 4 तियां 12, मैं 2 एरो बना रहा हूं इसे, 4 तियां 12। और तीसरा स्टेप ये है, ठीक है। ये 5 तियां 15, 4 तियां 12 और इधर देखो 4 दूना 8। तो ये जो अनुपात पूछा था वो कितना हो चुका है 8 अनुपात 12 अनुपात 15, यानी ये है तो अनुपात ही। और जरूरत पड़ने पर हम ये भी कह सकेंगे कि ए बी सी की वैल्यू भी इसी से निकाल लिया करेंगे, यानी 8 12 15 आगे चल के कह सकेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो समझेंगे। देखो तो ए अनुपात बी अनुपात मतलब ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझिए। अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने थोड़ा तेजी से समझा दिया तो इस पे एक सवाल और देखते हैं। दूसरा वाला देखो, हल जो है दूसरा वाला देखते हैं, हल 2, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे इसमें भी। ए बी सी ये दे रखा है। ए बी कितना दिया है 3 अनुपात 2, तो यहां पे 3 और 2 लिख लेंगे। बी सी कितना दिया है 5 अनुपात 7, तो 5 यहां लिखेंगे, 7 यहां लिखेंगे। वैसे ही निकालेंगे। देखो इधर मैं डिजाइन बनाए दे रहा हूं। देखो पहले ये स्टेप है, ये देखो इधर, तो 7 दूना 14। दूसरा ये स्टेप है, मैं इसको पूरा डॉट डॉट कर देता हूं। 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। और तीसरा स्टेप आपका ये है, मैं इसको ऐसे 2 बार ऐसे कर देता हूं, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप ये देखो, ठीक है। मैंने ऐसे बना रखा है ताकि हर एक लाइन आपको समझ में आ सके। 7 दूना 14 और 5 दूना 10 और 5 तियां 15, यानी ये आपको जो अनुपात दिख रहा है वही क्या है, एबीसी का अनुपात है। चलो ये बच्चे कह रहे होंगे कि चलो एबीसी का निकाल दिया, अगर 4 आ जावे तो 4 के लिए भी ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है। ऐसे लगेगा जैसे फूल पत्ती क्या बनती है, वैसे फूल पत्ती वाली ट्रिक है। तो देखो समझेंगे 4 वाले में कैसे क्या करने वाले हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 तथा सी अनुपात डी बराबर 5 अनुपात 6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात क्या होगा, यह बताना है हमको। तो देखो क्या कैसे करते हैं। यहां पे ऐसे लिख लेंगे ए बी सी डी, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे समझो, वैसे ही लिखेंगे, लिखावट वैसे ही है। 2 अनुपात 3 दिया था, ऐसे लिख लेंगे। बीसी का 4 अनुपात 5 दिया है, तो 4 यहां लिख लेंगे, 5 यहां लिख लेंगे। और सी डी
ये 3:2 तो 3 यहां लिख लेंगे, 2 यहां लिख देंगे। अब समझो देखो कैसे क्या निकालते हैं। पहले लास्ट वाले में देख लो, मैं कुछ डॉट डॉट करके बता रहा हूं। ये देखो 5 दूना 10, ठीक है, और 5 तियां 15, तो 5 10, सॉरी 2 पंचे 10 और तियां 30, ये कितना हो गया 30 हो गया। ये दोबारा समझ लो, 2 पंचे 10 ठीक और तियां 30, क्लियर। अच्छा अब मैं थोड़ा इस दूसरे वाले को ऐसे कट कर देता हूं, यानी छोड़ देंगे, उस लास्ट वाले को छोड़ देंगे। अब ध्यान से समझो कैसे अगला वाला निकालेंगे, कुछ ऐसे जैसे पत्ती क्या बनती है ऐसे, ये 3 पच्चे 15 तियां 45। अब देखो कैसे पत्ती बन जाएगी, ऐसे कर लो, मतलब क्या 3 चक्कू 12 तियां 36, और फिर 3 चक्कू 12 दूना 24, क्लियर। ये समझ में आ रहा है। देखो इधर, तो ये जो अनुपात निकला है ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकला हुआ है आपका, ठीक है। तो ऐसे जो है, और हाँ ये जरूर देख लिया करो कि ये चारों संख्याएं किसी से अगर कट रही हो तो आप इसको कट भी कर सकते हो। देखो किससे कट रही हैं ये संख्याएं, आप 3 से, माने कि इसका या करके आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता, 3 से डिविजिबल है ना, 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15 और 3 2 30। अब तो नहीं लगता है कि किसी से कट पाएगा, अब नहीं कटेगा, तो ये इसका ये भी आंसर हो सकता है, ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। तो ये कौन सा था भैया, ये तीसरा वाला हल था। कौन सा था, ये तीसरा वाला था। और चौथे वाले को देखेंगे, बिल्कुल अगर आपको लगता है कि ये मैंने थोड़ा सा तेजी से कर दिया है तो एक बार और देखते हैं। देखो इधर सिंपल सा तो है, क्या करना है एक बार ऐसे, ठीक है, 3 पॉइंट देखो, इसको लास्ट वाले से लेना है, 2 5 और 3, ठीक है, मैंने अभी करके दिखाया था। और बाद में जैसे देखो ना, ध्यान से देखो क्या बनी हुई, एक पत्ती तो बनी हुई है, जैसे कभी बचपन में बनाते थे क्लास 2 में, ऐसे फुल पत्ती, तो ऐसे पत्ती बना देनी है अपना, क्या लग जाएगा, प्रश्न लग जाएगा, हल हो जाएगा सवाल। लास्ट वाला समझते हैं, लास्ट क्या, फोर्थ वाला समझते हैं। तो फोर्थ वाला कैसे करेंगे, देखो इसका हल देखो, ठीक है, इसमें भी वैसे लिखना है। क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, और ए बी अनुपात यानी ये दे रखा है 1:2, BC आपका दे रखा है 3:4, और CD दे रखा है 5:6, 5:6 दे रखा है। बिल्कुल वही प्रोसीजर अपनाना है। क्या करेंगे, 6 चौक 24 दूना 48, वही प्रोसेस है। देखो ना, इसकी गुणा इससे करा दी, लो मैं हल्का सा ऐसे पॉइंट बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। और फिर यहां से ले लेंगे, देखो इधर ऐसे 4 पंचे 20 दूना 40, लो ऐसे थोड़ा गाढ़ा करके बता रहा हूँ, 4 पंचे 20 दूना 40, ये हो जाएगा आपका। और फिर देखो इधर पत्ती बन जाएगी, 5 तियां 15 दूना 30, एक ये पत्ती बन जाएगी, और 5 तियां 15 करना 15, ठीक है। ये भी अगर लग रहा कट जाएगा तो आप इसको काट सकते हो, ये आंसर है इसका, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी का ये आंसर आया हुआ। और ये देखो पांचवा प्रश्न जो मैंने लिख रखा है बिल्कुल सेम कैसा है, चौथे जैसा है, ठीक है। तो जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला वो मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूं। फिफ्थ वाला प्रश्न जो है वो मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, और होमवर्क में इसको करके दिखाइए और ये बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आया है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो भैया लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दिया करो, ठीक है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वाला समझ में नहीं आया। ओके, थैंक यू।